हेलो फ्रेंड्स, दिस इज AK। वेलकम टू AK लर्निंग वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है CTET अगस्त 2023 CDP की जो सीरीज़ चल रही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो सीरीज़ चल रही है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो सीरीज़ चल रही है, उसकी आज कौन सी क्लास है? उसके आज क्लास नंबर 47 है, यानी 47वीं क्लास है। तो उसमें जो हमारे टॉपिक जो हो गए हैं, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट वाला टॉपिक हो गया है, और उसके अलावा जो लर्निंग यानी अधिगम वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। उसके अलावा जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है अभी इंटेलिजेंस यानी बुद्धि वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें हमारे जो बुद्धि का इंट्रोडक्शन हो गया है, इंटेलिजेंस इंट्रोडक्शन, और बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की परिभाषाएं हो गई है, बुद्धि के सिद्धांत हो गए हैं, और बुद्धि के परीक्षण जो मुख्य थे, जो अलग अलग भाग में विभाजित करे थे, सामूहिक, व्यक्तिगत, और उसमें भी उसमें सामूहिक, व्यक्तिगत, और उसमें भी शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, वो सभी हो गए हैं। आज जो है कुछ परीक्षण जो है मुख्य वो बाकी है। उसके अलावा जो आज है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्यूटेंट वाला जो हम टॉपिक समझेंगे, और कल जो हम जो है टर्मन का जो इंटेलिजेंस वाला जो सारणी दी थी उसको समझेंगे, और फिर कल जो मुख्य बातें हैं बुद्धि के बारे में वो लिखाऊंगा, और परसों संवेगात्मक बुद्धि वाला टॉपिक चलाएंगे। तो देखिए कि महत्वपूर्ण बिंदु, हाँ वो ज़रूरी काम आ गया था। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है महत्वपूर्ण जो परीक्षण है वो बाकी वो कराएंगे। वो आज जो है बुद्धि लब्धि वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, यानी इंटेलिजेंस क्यूटेंट वाला जो टॉपिक है आपको समझा देंगे। तो शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण बुद्धि परीक्षण, जो पिछले वाले बुद्धि परीक्षण तो हो गए थे, और जो कुछ बुद्धि परीक्षण है वो आपको बता देता हूँ। तो पहला है, कौन सा है, इनको संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं? संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण उसे कहते हैं जो अशाब्दिक प्रकार का जो बुद्धि परीक्षण है उसको संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण कहते हैं। मुख्य रूप से जो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये किसने दिया था? ये RB केटल ने, किसने दिया था? RB केटल ने दिया था। और दूसरा क्या, जलोटा बुद्धि परीक्षण जो है किसने दिया था? SS जालोटा। किसने दिया था? SS जालोटा ने ये बुद्धि परीक्षण दिया था। इसमें क्या होता है, 100 प्रश्न होते हैं जो 11 से 16 वर्ष वाले बालकों के लिए उपयोगी होता है। तीसरा जो है ड्रॉ ए मेन परीक्षण, जो मैंने पहले ही बता दिया था, वो किसने दिया था? श्रीमती गुड NF ने वो परीक्षण दिया था, ये वाला परीक्षण। और चौथा जो रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज वाला जो परीक्षण है, ये अक्सर आता है कि ये कौन सा परीक्षण है, ये बुद्धि परीक्षण है या व्यक्तित्व परीक्षण है। तो ये आपको याद रखना है, ये बुद्धि परीक्षण वही कब दिया था? 1938 में। किसने? रेवंस ने दिया था। अब इसमें क्या, चित्रों में से टुकड़ा काटकर कई टुकड़े में मिला देना तथा उसी नाप का टुकड़ा ढूंढना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि एक चित्र बना होता है, इसमें आप उसमें से है ना एक टुकड़े को काट के उसको अन्य बहुत सारे टुकड़ों में मिला देते हैं, और उस टुकड़े को ढूंढकर उसे सही लगाना होता है, उस चित्र में वापस लगाना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? बुद्धि जो ये वाला रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण कहते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, आपके जो छोटे थे जब, तो जैसे ये एक फ़ोटो होता था, तो इसमें अलग से ये टुकड़े होते थे, जैसे आपने देखा होंगे ऐसे कि ये इससे जुड़ा होता था, ये इससे जुड़ा होता था ऐसे, और ये ऐसे जैसे ये सब मिला होता था। फिर इसमें एक टुकड़ा ऐसा होता था, जैसे उसमें से जैसे एक टुकड़ा ये निकाल दें, और ऐसे बहुत सारे टुकड़े इनमें बहुत सारे टुकड़े मिला दें ऐसे कैसे। तो फिर इस टुकड़े को ढूंढकर इसमें लगाना होता था। तो उसी को क्या कहते थे? उस परीक्षण को क्या कहते हैं? रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण। इस टाइप का जो परीक्षण होता है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण कहलाता है। अब देखिए क्या है, ये भी 3 प्रकार का होता है। जो बालकों के लिए होता है वो रंगीन मैट्रिसेज परीक्षण होता है। कौन सा? रंगीन मैट्रिसेज वाला होता है। वयस्कों के लिए जो होता है स्टैंडर्ड मैट्रिसेज वाला परीक्षण होता है, और प्रौढ़ व्यक्ति के लिए एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण होता है। तो मुख्य रूप से रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण किसने दिया था? 1938 में रेवंस ने दिया था। और ये क्या है? बुद्धि परीक्षण है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये बुद्धि परीक्षण है, क्योंकि इसमें एक प्रश्न शायद रीट में आया था, पिछली वाली रीट में, कि रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण क्या है? बुद्धि परीक्षण है या व्यक्तित्व परीक्षण है? तो ये बुद्धि परीक्षण है। अब देखना 5वां पॉइंट देखिए, आकृति फलक बनाना। आकृति फलक बनाना ये कौन सा परीक्षण है? ये किसने दिया था? ये सेंगविन, ये बुद्धि परीक्षण है, और ये सेंगविन ने दिया था।
अब लग देखिए, अब बुद्धि लब्धि वाला कॉन्सेप्ट, अब जो आपको बुद्धि लब्धि वाला कॉन्सेप्ट समझना है, इससे अक्सर प्रश्न बनता रहता है। अब देखिए बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस ट्यूटोन। अब बुद्धि लब्धि का सबसे पहले संप्रदाय यानी बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया? बुद्धि लब्धि के बारे में जो सबसे पहले बताया था वो स्टर्न महोदय ने बताया था। किसने? स्टर्न महोदय ने बताया था। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत को मैंने यहाँ लिखा हुआ है MA/CA। क्या दिया था? MA/CA दिया था। इसकी फुल फॉर्म में आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा। दूसरा क्या है? पहला तो ये हो गया। दूसरा जो है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय का विकास। बुद्धि लब्धि जो संप्रत्यय यानी बुद्धि लब्धि जो उन्होंने जो संप्रत्यय दिया था, कुछ जो कॉन्सेप्ट दिया था बुद्धि लब्धि का, जो उसके कॉन्सेप्ट का विकास किसने किया था? तो वो टर्मन ने किया था। उन्होंने सूत्र का क्या विकास किया? MA/CA जो था उसमें इंटू 100 और करके उन्होंने अपना ये सूत्र दिया, और इन्होंने ये अपना सूत्र दिया था स्टर्न ने। तो अब देखिए, एक मिनट रुकिए, देख लेता हूँ, वीडियो चालू है। हाँ, अब देखिए, ये देखो बुद्धि लब्धि वाला यानी इंटेलिजेंस क्यूटोरेंट वाला जो संप्रत्यय था, जो मेन जो विकास के बाद जो सूत्र आया था बुद्धि लब्धि का, वो ये था। अब मैंने क्या बताया था इसमें MA/CA, यहाँ पे भी MA/CA, यहाँ पे इंटू 100 लगा दिया था। किसने? टर्मन ने लगा दिया था। तो इसका मतलब क्या था? अब MA यानी मानसिक आयु। मानसिक आयु यानी बालक जो है, मानसिक आयु उसे कहते हैं जो बालक जो है, बालक की जो बुद्धि लब्धि कितनी, बालक कितना बुद्धिमान है, कितना कम बुद्धिमान है, कितना ज़्यादा बुद्धिमान है, किसी भी कार्य को कितना जल्दी कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, किस क्वालिटी से कर रहा है, तो वो क्या है? उसकी मानसिक आयु है। क्या है? मानसिक आयु, कि किस आयु के समान वो व्यवहार कर रहा है। यानी कोई 10 वर्ष का बालक है जो 15 वर्ष के बालक की तरह कार्य करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? 15 वर्ष है। कोई 15 वर्ष का बालक है जो 10 वर्ष के बालक की तरह कार्य करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? 10 वर्ष है। कोई 10 वर्ष का बालक है वो 12 वर्ष के बालक की तरह कार्य करता है, तो उसकी मानसिक आयु क्या है? 12 वर्ष है। तो इसी प्रकार जो मानसिक आयु है, जो क्या है? बालक की जो क्षमता होती है, बालक की जो बुद्धि लब्धि है, उसके अनुसार जो बालक की जो बुद्धि होती है, बालक जो कोई भी कार्य करता है, तो उस कार्य के आधार पर जो पता लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मानसिक आयु कहते हैं। बालक किस आयु के बालक के समान जो व्यवहार करता है, तो उसे उसकी मानसिक आयु कहते हैं। यानी जैसे 10 वर्ष का बालक है वो 15 वर्ष के, यानी 10 वर्ष का बालक जो है 15 वर्ष के बालक है, उसके जो कार्य है वो 10 वर्ष का बालक भी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई 10 वर्ष का बालक है, कोई 15 वर्ष वाले बालक के समान जो प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है या कोई भी प्रश्न है, वो 10 वर्ष का बालक अगर उस प्रश्न का आंसर दे रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी मानसिक आयु कितनी हुई? 10 वर्ष के बालक की 15 वर्ष हुई उसकी मानसिक आयु। वास्तविक आयु वो है, जो वास्तविक आयु उसे कहते हैं जो बालक की जो वास्तविक रियल जो आयु होती है, उसको मानसिक क्रोनिकल, इसको क्या कहते हैं? क्रोनिकल एज। यानी जो वास्तविक आयु से कहते हैं जो बालक की सामान्य तौर पे जो रियल जो एज है उसको कहते हैं। जैसे कोई बालक जो है 2010 में पैदा हुआ तो उसकी वास्तविक आयु अभी क्या 13 वर्ष है। कोई 2012 में हुआ तो उसकी वास्तविक आयु 11 वर्ष है। तो जो वास्तविक जो आयु है, जो डेट ऑफ बर्थ से जो मापी जाती है, जो गणना की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक आयु कहते हैं। इंटू 100 से आपको क्या बुद्धि लब्धि प्राप्त होगी। अब बुद्धि लब्धि के क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अब इसमें क्या बोला गया है? एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है। कितनी? वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है। कितनी? मानसिक आयु, यानी वो 12 वर्ष के बालक के समान व्यवहार करता है। बालक 12 वर्ष के बालक के जो कठिनाइयाँ होती है उसको वो हल कर लेता है। कौन है? 10 वर्ष का बालक है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। अब बुद्धि लब्धि कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसमें सूत्र क्या है? मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु है 12 वर्ष। 12 वर्ष हो गई। अपॉन बटे हुए या अपॉन कितनी? वास्तविक आयु कितनी है? 10 वर्ष है। तो 10 वर्ष इंटू 100 हो गया। 1 0 से 1 0 चला गया है। अभी 1 का इसमें भाग देंगे 12, तो 12 बार 12 इंटू 10 120। तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120 इसकी बुद्धि लब्धि हो गई। इसकी कोई दूसरी इकाई नहीं होती है, इसको 120 ही कहेंगे। तो ये माप है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? 120 वर्ष हो गई। वापस आपको समझा देता हूँ। एक बालक की वास्तविक यानी उसकी जो डेट ऑफ बर्थ से, यानी उसके जन्म दिनांक से जो उसकी आयु की गणना की जाती है, उसकी आयु जो पता की जाती है, उसको वास्तविक आयु कहते हैं। 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष है। यानी वास्तविक आयु तो है 10 वर्ष।
तथा मानसिक आयु यानी वो 12 मानसिक आयु 12 वर्ष है, यानी 12 वर्ष के बालक के समान जो व्यवहार करता है, 12 वर्ष के बालक की जो कठिनाइयाँ है उसको वो हल करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? अब यहाँ पर वापस लिख देता हूँ मैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। कितने है? इंटू 100 है, इंटू 100 ये आपको दिख रहा होगा, इंटू 100। मैं आपको बोल के बता देता हूँ, ये क्या है? IQ का सूत्र है, यानी बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु है 12 वर्ष, तो 12 लिख दिया। वास्तविक आयु कितनी है? वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो यहाँ 10 लिख दिया। इंटू 100 लगाना, तो क्या आ गई? 120 इसकी बुद्धि लब्धि आ गई है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न देखिए, एक बालक की गणित, विज्ञान तथा हिंदी में मानसिक आयु, यानी इन विषयों में जो उसकी मानसिक आयु कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है याद करने की, उसको प्रश्नों को हल करने की, कठिनाइयों को हल करने की क्षमता कितनी है, कि क्या है? एक बालक की गणित, विज्ञान तथा हिंदी में मानसिक आयु क्रमशः 14 वर्ष, 12 तथा 10 वर्ष है। यानी जो गणित में तो 14 वर्ष है, यानी 14 वर्ष के बालक के समान जो है वो प्रश्नों को हल कर सकता है, कठिनाइयों को हल कर सकता है। विज्ञान में 12 वर्ष है, यानी 12 वर्ष के बालक के समान वो प्रश्नों को हल कर सकता हो। हिंदी में 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष के बालक के समान वो प्रश्नों को हल कर सकता है, कठिनाइयों को हल कर सकता है, वर्ष है। तथा वास्तविक आयु 12 वर्ष है। कितनी? वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष, यानी उसके जन्म दिनांक से जो, यानी डेट ऑफ बर्थ से जो उसकी आयु है वो 12 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। तो इसमें क्या होगा? इसमें तो अलग अलग दे दिया, तो अब इसमें क्या होगा? इसमें पहले क्या है? इसकी मानसिक आयु ज्ञात की जाएगी। क्या ज्ञात की जाएगी? आपको एक मिनट देख लेता हूँ नीचे। अब देखिए, इनकी वास्तविक आयु, मानसिक आयु पहले ज्ञात की जाएगी। तो मानसिक आयु कैसे ज्ञात की जाएगी? तो देखिए, पहले मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए पहले क्या लगाया जाएगा? मानसिक आयु। तो मानसिक आयु में क्या है? जो मानसिक आयु जो औसत है उसको लिया जाएगा। औसत कैसे लिया जाएगा? इन तीनों को जोड़ कर 3 से भाग दिया जाएगा। 14 यानी 14 + 12 + 10 यानी 14 + 12 + 10 बटा 3। तो इनकी जो मानसिक आयु 14 + 12 कितने हो गए? 26, 26 + 10 36 यानी 36 हो गए बटा 3। तो इसमें इसका भाग देंगे 36 में 3 का, तो इसमें क्या आएगी? 12 वर्ष इनकी मानसिक आयु आएगी। मानसिक आयु आ गई। अब वही IQ वाला जो फॉर्मूला वो लग जाएगा। IQ बराबर MA यानी मानसिक आयु अपॉन CA क्रोनिकल एज यानी वास्तविक आयु इंटू 100 यानी MA मानसिक आयु कितनी है? अभी अपन ने निकाली है मानसिक आयु 12 वर्ष है। तो 12 वर्ष इनकी वास्तविक आयु कितनी है? तो ये देखिए वास्तविक आयु, ये देखिए वास्तविक आयु जो है, ये देखो वास्तविक आयु ये लिखी हुई है, कितनी है? वास्तविक आयु 12 वर्ष है इंटू 12 बटा 12 यानी अपॉन 12 12 बट इंटू 100। 12 से 12 कट गए, कितनी बार? दोनों एक बार कट गए, तो आंसर कितना आ गया? 100। तो ये 100 क्या है? इनकी बुद्धि लब्धि, उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी है? 100 है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। एक और बार समझा देता हूँ। एक बालक की गणित, विज्ञान तथा हिंदी में मानसिक आयु क्रमशः, यानी गणित की मानसिक आयु, गणित में जो है प्रश्नों को हल करने की उसको क्षमता, कठिनाइयों को हल करने की क्षमता जो है, गणित को पढ़ने की क्षमता जो है उसमें 14 वर्ष के बालक के समान है। विज्ञान में उसमें 12 वर्ष के बालक के समान है, और तथा हिंदी में उसमें 10 वर्ष के बालक के समान, 10 वर्ष के बालक के समान उसमें प्रश्नों को हल करने, हिंदी को पढ़ने की क्षमता है, हिंदी को पढ़ने की क्षमता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हिंदी में मानसिक आयु क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष तथा, यानी एक बालक की गणित, विज्ञान तथा हिंदी में मानसिक आयु क्रमशः 14 वर्ष, 12 वर्ष तथा 10 वर्ष है। आपको समझ में आ गया है? यानी गणित पढ़ने की क्षमता 14 वर्ष के बालक के समान है, विज्ञान पढ़ने की क्षमता 12 वर्ष के बालक के समान है, और हिंदी पढ़ने की क्षमता 10 वर्ष के बालक के समान है। तथा वास्तविक आयु यानी उसके डेट ऑफ बर्थ से, यानी जन्म दिनांक से उसकी जो आयु है वो 12 वर्ष है। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। तो अब बुद्धि लब्धि पहले तो एक साथ थी, केवल एक बार मानसिक आयु दे दी थी, इस बार अलग अलग दे दी। तो इसमें क्या करेंगे? पहले हम तीनों को जोड़ेंगे, फिर उसका औसत निकालेंगे कुल मिला के। तो मानसिक आयु क्या लिखा है? मानसिक आयु बराबर क्या करेंगे? तीनों को जोड़ेंगे। पहले ये तीनों गणित, विज्ञान और हिंदी की जो मानसिक आयु उनको जोड़ेंगे। 14 + 12 + 10 यानी 14 + 12 + 10 अपॉन 3 यानी बटा 3 लगाएंगे करेंगे, और इसका औसत निकाल के इसके
36/3 यानी 12 वर्ष उसकी मानसिक आयु आ जाएगी। अब सूत्र क्या है, जो बुद्धि लब्धि का IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु यानी MA/CA इंटू 100। तो ये लग गया IQ यानी बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA यानी मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो मानसिक आयु कितनी है अभी अपन ने निकाली है 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु कितनी है ये देखो, वास्तविक आयु ये देखो, वास्तविक आयु ये वास्तविक आयु कितनी है, वास्तविक आयु भी 12 वर्ष है इंटू 100। तो 12 से 12 कट गए यानी 12 से 12 जो है कट गए हैं, वो आंसर क्या है 100, इसका आंसर आ गया है। इसकी कोई जो है इकाई नहीं है, कोई मीटर किलोमीटर कुछ भी नहीं है, केवल 100 इसकी बुद्धि लब्धि है, इसका ये आंसर ये है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टॉपिक जो समझ में आ गया होगा। कल जो है कल भी प्रश्न होंगे बुद्धि लब्धि वाले, क्योंकि कल टर्मन की सारणी समझाएंगे, उसके बाद जो प्रश्न है उसको समझाएंगे और बताएंगे कि कौन सा श्रेष्ठ उच्च, कौन सा प्रतिभाशाली है, कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, कौन सा औसत बालक है, कौन सा पिछड़ा बालक है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, AK लर्निंग वर्ल्ड वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी भी मदद हो सके और इस चैनल को ग्रो होने में मदद हो सके। और हमेशा याद रखिए, जो ठान लिया तो जीत है। अगर हमने ठान लिया तो हम जीत करेंगे, अगर मान लिया तो हार। अगर हमने मान लिया कि हम हार चुके हैं तो उसी वक्त से हमारी हार शुरू हो जाती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोशिश करते रहिए जब तक सफल ना हो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, AK लर्निंग वर्ल्ड। थैंक यू।